हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे पट्टिका ग्राफ, जिसे इंग्लिश में बैंड ग्राफ बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों को ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के सिलेबस में है और ये आप लोगों को बनाना है। तो ये पट्टिका ग्राफ क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, वो सारा कुछ आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके ज्योग्राफी प्रैक्टिकल्स के लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पट्टिका ग्राफ क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। और एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लेंगे और उसे समझेंगे कैसे बनाया जाता है पट्टिका ग्राफ। तो ये देखिए, ये आप लोगों के सामने दिख रहा होगा पट्टिका ग्राफ। ये इस तरह से बनाया जाता है। तो हम लोग पूरा प्रोसेस जानेंगे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पट्टिका ग्राफ होता क्या है। और वाइवा के क्वेश्चंस में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पट्टिका ग्राफ या बैंड ग्राफ क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहले हम लोग समझते हैं पट्टिका ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। तो जैसा कि ये मैं पढ़ के एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, पट्टिका ग्राफ को मिश्रित रेखा आलेख यानी कि कंपाउंड लाइन ग्राफ भी बोला जाता है। इस आलेख के द्वारा काल श्रेणी आधारित आंकड़ों के विभिन्न उपविभागों को तथा उसके योग को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार आलेखी निरूपण में पट्टिका ग्राफ का वही स्थान है जो आरेखी निरूपण में मिश्रित दंड आलेख को प्राप्त है। इस आलेख में उपविभागों के संचयी मूल्यों के अनुसार वक्र बनाकर उत्तरोत्तर वक्रों के बीच के क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की छायाएं भर देते हैं। इस प्रकार आलेख में भिन्न-भिन्न उपविभाग की अलग-अलग पट्टिकाएं बन जाती है तथा सबसे ऊपर वाली पट्टिका के वक्र से उपविभागों का योग प्रदर्शित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल भाषा में आप लोगों को ये याद रखना है कि ये जो है पट्टिका ग्राफ, उसको मिश्रित रेखा आलेख यानी कि कंपाउंड लाइन ग्राफ भी बोला जाता है। और ये जो ग्राफ होता है, ये क्या होता है ना, कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ यानी कि अलग अलग प्रकार के कमोडिटीज़, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं सामानों का जो है एक लाइन ग्राफ के जरिए हम लोग एक वक्र बना करके उसके बीच में हम लोग शेडिंग कर देते हैं, लाइन्स स्ट्रोक इस तरह से शेडिंग कर देते हैं। तो इसी का जो है डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ को हम लोग एक ग्राफ के जरिए, वक्र ग्राफ यानी कि कर्व लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, शो किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ को। उसी को हम लोग जो है इसी कंपाउंड लाइन बार ग्राफ को हम लोग, बार ग्राफ नहीं, कंपाउंड लाइन ग्राफ को हम लोग पट्टिका ग्राफ बोलते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पट्टिका ग्राफ क्या होता है। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि पट्टिका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पट्टिका ग्राफ जो है आप लोग ग्राफ पेपर में भी बना सकते हो और सिंपली वाइट शीट जो होता है, ज्योग्राफिकल शीट, उसमें भी आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वाइट शीट में आज कंस्ट्रक्शन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का क्वेश्चन है और चलिए ये क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और समझते हैं कैसे हम लोग बैंड ग्राफ यानी कि पट्टिका ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए, ड्रॉ अ बैंड ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है ये देखिए, कॉमोडिटी। ठीक है, कॉमोडिटी दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इन बिलियन राइस, और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1990 से 91, 2000 से 2001, 2011 से 12 एंड 2022 से 21। ठीक है, ये हमारा कमोडिटीज़ दिया हुआ है, ये ईयर दिया हुआ है। तो ये देखिए, कमोडिटी में क्या क्या है, पेट्रोलियम है, टी है, ऑटोमोबाइल है, लेदर है एंड कॉटन है। ठीक है, और ये हमारा ईयर वाइज जो दिया हुआ है, बिलियन इन राइस में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये जो दिख रहा है 4.2, 4.5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसका जो है सॉल्यूशन पहले हम लोग को करना होगा और उसके बाद हम लोग जो है बैंड ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है और ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का। तो ये देखिए, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन को ऐसे इस तरह से बनाना होगा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया।
देखिए यहाँ पे लिखना है कमोडिटी, इधर हो गया ईयर, और कमोडिटीज़ में सेम टू सेम जो यहाँ लिखा हुआ है वही आपको यहाँ लिखना है। और फिर देखिए इसमें क्या किया, थोड़ा चेंज करना है। तो यहाँ देखिए ईयर दिया हुआ, ईयर में भी जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं वे सेम लिखने हैं। उसके बाद जो प्रत्येक ईयर है, जैसे कि 1990 से 91 है, 1990 से 91, उसके बाद आप लोगों को संचयी बारंबारता निकालना होगा, यानी कि CF निकालना होगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF निकालने के लिए क्या किया जाता है, आप लोगों को समझाते हैं पेपर में, ठीक है। ये देखिए CF बाकी सब सेम होगा, और CF निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे CF निकालने के लिए, एक मिनट, हाँ, तो ये देखिए CF कैसे निकलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों का सेम वैल्यू दिया हुआ है, ये देखिए ऐसे बताते हैं। यहाँ देखिए 4.2 है, 2.5 है, 1.2 है, 0.5 है एंड 1.6 है, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्या करना है ना, ये जो वैल्यू था यहाँ पे ईयर वाला 1990 से 91, एंड यहाँ पे आप लोगों को CF निकालना है, ठीक है। तो CF कैसे निकलता है, CF इस तरह निकलेगा फ्रेंड्स। पहला जो वैल्यू है वो सेम यहाँ पे लिख देना है 4.2, ये सामने वाला। अब क्या करना है, 4.2 और 2.5 को ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 5, 6, 7 एंड यहाँ पे 4, 2, 6, तो यानी 6.7 आ गया। फिर यहाँ पे 6.7 जो आया वो और इसका नेक्स्ट वैल्यू, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 10th 11th में, आप लोग प्रैक्टिकल्स बनाए होंगे। तो यहाँ पे 7.9 आ जाएगा, फिर 7.9 और 0.5 को ऐड करना है, 8.4 आ जाएगा। फिर 8.4 और 1.6 को ऐड कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने सही चेक किया, जोड़ा है, या जल्दी जल्दी में, या फिर गलत कर दिया है। तो आपको क्या करना है, इधर वाला जो वैल्यू है, ईयर वाला वैल्यू, ठीक है, उसको टोटल जोड़ लेना है। तो यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो 9 आएगा, और यहाँ का जो CF का जो लास्ट वाला वैल्यू आएगा ना, लास्ट वाला जो वैल्यू आएगा वो इसका टोटल, यानी कि ईयर में जो टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ईयर का जो टोटल दिया हुआ है 10, और इसका जो है CF का लास्ट वाला कमोडिटी का वैल्यू सेम आएगा 10, और यहाँ पे 10। तो ये दोनों 10 10 आ रहा है, तो मतलब आपका सही है। तो इस तरह से आप लोगों को सभी CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने CF निकाल लिया है। अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट जो ईयर दिया हुआ 2000 से 2001, उसका सारा वैल्यू लिखना है, उसको ऐड करके यहाँ लिख लीजिएगा। उसी तरह से CF निकालना है, फिर तो 4.5, फिर 4.5 और 2.7 को जोड़ के यहाँ लिखना है, 7.2 आ जाएगा। 7.2 और 1.5 को जोड़िएगा तो 8.7 यहाँ पे लिखना होगा। फिर 8.7 0.7 को जोड़िएगा तो यहाँ पे 9.4 आ जाएगा, और लास्ट का वैल्यू 11.7, और ये टोटल का वैल्यू दोनों सेम आएगा, मतलब आपका सही है। तो फिर देखिए इसी तरह से इसका भी CF निकाल लेना है, और लास्ट वाला ईयर। तो सभी का जो है संचयी बारंबारता निकाल लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद अब हम लोग ड्रॉ करेंगे बैंड ग्राफ। वो कैसे बनाएंगे, तो चलिए आपको समझाते हैं अब हमारे प्रैक्टिकल से। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का बैंड ग्राफ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा, ये देखिए इस तरह से आपको बनाना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे लिखना होगा एक्सपोर्ट ईयर, और इधर लिखना होगा एक्सपोर्ट वैल्यू इन बिलियन राइस, और यहाँ पे एक्सपोर्ट ईयर जो था, ईयर आप लोगों को सेम लिखना है जो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1990 से 2000 से 2001, इस तरह से सारा यहाँ पे लिख लेना है ईयर। अब यहाँ पे क्या करना है कि इधर जो वैल्यू लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, इधर जो 16 तक वैल्यू लिखा हुआ है वो कैसे मैंने लिखा वो समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी CF निकाला है, ठीक है, CF अभी आप लोगों ने यहाँ पे निकाला है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू, मतलब कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है CF का वो कितना दिया हुआ है, ठीक है, कितना निकला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15.6 निकला है CF का सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को वैल्यू भी लेना होगा। तो 15.6 है तो हम लोग
16 तक वैल्यू लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर करके लिया है, तो आप लोगों को स्केल से दिखाते हैं फ्रेंड्स कैसे लिया गया है, ठीक है। तो स्केल से आप लोगों को क्या करना है, इधर देखिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो हमारा 16 तक है, 15.6 है, तो हम लोग 16 तक लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 1-1 सेंटीमीटर लेकर के, मतलब ऐसे टिक लगाना है आप लोगों को, 1-1 सेंटीमीटर 16 तक मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया है, और यहाँ पे लिख देना है 0 से लेकर के 16 तक, मतलब जो भी वैल्यू आएगा आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा, अपने से नहीं, ठीक है। उसके बाद इधर जो है नीचे साइड में आप लोगों को ईयर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ईयर लिखना होगा। इसके बाद क्या करना है वो समझते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहला वैल्यू हम लोग लेंगे सी एफ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सी एफ का वैल्यू दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला जो हम लोग का कमोडिटी है वो है पेट्रोलियम, ठीक है। और पेट्रोलियम का जो है सी एफ कितना आया है पहला का, 1990 से 91 का ईयर में जो है 4.2 है, फिर 2000 में जो है वो 4.5 है, फिर 2011-12 में हम लोग का 5.2 है, और इसमें जो है 16 है। इसमें आप लोगों को ना पेट्रोलियम का जो हम लोग सी एफ निकालें, केवल सी एफ का वैल्यू ही देखना है प्रत्येक वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4.2, 4.5, 5.2 एंड 6.0, ठीक है। तो इसी को हम लोग कैसे लेते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला हम लोग का वैल्यू था पेट्रोलियम का, तो पहला था 1990 से 91 में था 4.2, तो 4.2 में आप लोगों को पॉइंट लगाना है। फिर 2000 से 2001 में है 4.5, तो यहाँ पे देखिए 2000 से 2001 में जो है उसमें आप लोगों को यहाँ पे स्केल से, यहाँ पे देखिए इतना ईयर में है 4.5, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 4.5 में डॉट लगाना है। उसके बाद कितना है, 2011 से 12 में है 5.2, तो 5.2 कहाँ पे आ जाएगा, 5 है यहाँ पे, 1 2 मान लेते हैं यहाँ है, और 2011 वाला लाइन यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए 5.2 आ गया। अब लास्ट में जो है वो 6 है, 2020 से 2021 में है 6, तो 6 यहाँ पे देखिए, ये जो 6 है ना, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डॉट लगाना है आप लोगों को, और स्केल से ये जहाँ जहाँ आपने डॉट लगाया है उसको मिला देना है, और ये आपका जो है पेट्रोलियम वाला लाइन बन चुका है। और यहाँ पे आप लोग चाहे तो लाइन बना सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, या फिर ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी सिंबल्स वगैरह बना सकते हो। तो इसी तरह से सभी का वैल्यू लेना है। ये पेट्रोलियम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, फिर आपको क्या करना है, इंडेक्स बनाना होगा। इंडेक्स इंडेक्स में आप लोगों ने क्या क्या दिखाया है, कौन कौन सा कॉमोडिटी है वो लिखना होगा। देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम मैंने इस तरह से 2 लाइन से दिखाया है, तो ये देख सकते हो, ये पेट्रोलियम का हो गया। फिर यहाँ देखिए टी यानी कि चाय, चाय मैंने इस तरह ये सिंबल से दिखाया है, तो ये हो गया चाय का जो पट्टिका ग्राफ है, बैंड जो पट्टिका बन रहा है वो हो गया। फिर ऑटोमोबाइल्स में मैंने कुछ नहीं किया है, तो ऑटोमोबाइल्स का ये पट्टिका हो गया। फिर लेदर का ये हो गया, और लास्ट में कॉटन का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंडेक्स बनाना होगा, और सभी का वैल्यू लेकर के ये पट्टिका ग्राफ बनाना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नीचे जो फ्रेंड्स ये आप लोगों को ईयर दिख रहा है ना, मतलब ये जो ईयर वाला जो लाइन है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि ये ईयर का जो ये डिफरेंस है वो कैसे ले हम लोग को, ठीक है। ये जो डिफरेंस दिख रहा होगा, ये डिफरेंस हम लोग कैसे लें। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, आप लोग अपने पेज के अकॉर्डिंग, पेज का साइज कितना है उसके अकॉर्डिंग कितना भी ये डिफरेंस ले सकते हो। आप लोग 5 सेंटीमीटर का ले सकते हो, 2-2 सेंटीमीटर का ले सकते हो, या फिर चाहो तो 4-4 सेंटीमीटर का ले सकते हो, लेकिन ये जो डिस्टेंस लोगे आप लोग वो इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कितना भी ले सकते हो अपने पेज के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से जो है बैंड ग्राफ बना सकते हो। और आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा इस तरह से, बैंड ग्राफ और क्या शो कर रहा है वो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बैंड ग्राफ कैसे बनाते हैं। आप लोगों को ज्योग्राफी प्रैक्टिकल्स में ये सारे कुछ करने होते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, कौन सा प्रैक्टिकल के टॉपिक पे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस, प्रैक्टिकल्स, थ्योरीज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कुछ भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा में मुझे फॉलो कीजिएगा, लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं